भाई अब सुबह दिखाता हूँ। बाहर 5:30 होने वाले हैं और टेंट से बाहर निकलूँगा। ओह ओ तेरी की, बताओ हम कहाँ हैं, कहाँ थे रात में। ओह ये देखो माउंटेन, क्या बात है। ये हिमालय, कैलाश पर्वत, वाह मज़ा आ गया भाई। सुबह के अभी 5:30 बजे हैं, मौसम बिल्कुल खुल गया है, लेकिन आसमान में बादल आ गए हैं। अब अगर बादल आ गए हैं तो बारिश भी हो सकती है। और नीले नीले अंबर से, क्या बात है। मतलब ये माउंटेन भी आपको कैलाश पर्वत दिख रहा है। हमें जाना वहीं तक है। ये दिख रहा है कि बिल्कुल छोटा सा रास्ता है कि पहुंच जाएंगे 10 मिनट में, लेकिन ये कवर करने में लगभग लग जाएगा 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। ऊपर बादल आ चुके हैं और कब बरस जाए पता नहीं। मौसम कितना ख़तरनाक हो चुका। तो ये हमारे हथियार, ये हमने अपने हथियार उठा लिए और अब इसी के सहारे चलते हैं। देखो हेलीकॉप्टर भी है। ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई यहाँ पे। सुबह होते हेलीकॉप्टर शुरू हो जाता है, अगर आपको दिख रहा हो तो। एकदम से मौसम चेंज हो गया, बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया। और ये इतना फॉग आ गया, अब आइस आ गई इतने ज़्यादा, अब माउंट कैलाश पर्वत दिखना ही बंद हो गया। अब देख लो, बताओ क्या करें। देखो है कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम से मौसम बदल, कितनी ऊंचाई पे आ गया और सांस फूलने लग गई। ओह आज कुछ दिख नहीं रहा, गर्मी लगने लग गई। ये पहाड़ों की धूप कैसे आनी शुरू हुई है और ये कहीं कहीं दिख रही है अभी, जहाँ जहाँ धूप दिख रही है। बोलो भाई, ये पहला बर्फ़ दिख गया हमें। अभी तक बर्फ़ नहीं दिखे थे और बर्फ़ दिखना शुरू हो गया। अभी तक खेलेंगे हम, खेलेंगे। बड़ा का पहाड़ है वो, रही अपनी मंजिल दिख रही है पीछे। ये तो फिर पहाड़ है बर्फ का, बगल में झरना। देखो यार पूरे अंदर गुफा बनी हुई है और कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। ये सारी की सारी ये बर्फ़ टूटने के लिए देखो, और ये सारा का सारा बर्फ़ का पहाड़। कुछ बंदे यहाँ फिसल पट्टी के ऊपर बर्फ़ की स्लाइडिंग करते हुए, बड़ी मस्ती छाई हुई है। ये देखो क्या बात है। अरे यहीं पे आके ऐसा लग रहा है कि सबके अंदर मस्ती छा गई है, सारी थकान खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये क्या बात है, बहुत मस्त। नीचे की तरफ में उतरते हैं, आ जाओ भाई। अब आ गए हम लिचोली कैंप पे और यहीं आके आप स्टे वगैरह कर सकते हो। गढ़वाल मंडल का ये शॉर्टकट लगता है यहाँ से है, तो हमें शॉर्टकट ले लेना चाहिए। पक्का है, पक्का। सब ऊपर जा रहे हैं, शॉर्टकट ज़रूर होगा यहाँ से। ये रहा भाई कैंप लिचोली, देख लो। फिर यहाँ से वहाँ चढ़ेंगे भाई व्यू देखो आप, हाँ, उतर भी रहे ये देखो। ये देखो, ये भैया लग गए चढ़ने। हैं। शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो चलो, ठंड इतनी है, सांस फूल रही है, सांस ले नहीं पा रहे सही से, ऐसा है। तो चलो नीचे का देखो भाई, देखो चढ़ाई करते करते तो सांस फूल गई, नाक से पानी अलग बह रहा है, क्या कर सकते हैं भाई। ये देखो यार कितने नीचे से आ रहे हैं, छोटे छोटे बस्ती। महादेव को भी पता नहीं ऊपर जाके बैठने की क्या जरूरत थी। छोड़ो हटाओ, अब आए हैं तो जाएंगे तो जरूर। ये देखो आप, ये देखो। आपको एक और चीज़ दिखाऊं, दिखाता हूँ, एक मिनट। ये वो देखो पहाड़ का स्लैब, तो ऊपर से हम फिसलते हुए आए तो अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप नीचे आ जाएगी।
ये रहा हम क्लास। बस भाई आ चुके हैं अब तो। हम मंजिल से कुछ ही दूरी पे हैं, बस 4.5 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल से। फिर चलते हैं। देखो पहाड़ों का मौसम तो अभी अच्छा हो गया है फिलहाल। देखते हैं, चलते हैं भाई। भाई चल चलते के तो चलते अभी हालत 4 खराब हो किलोमीटर और गया बचा हुआ है केदारनाथ का। और अभी अपनी आधा मंजिल किलोमीटर चले हैं 4 और किलोमीटर दूर थकावट है। ऐसी होने लग गई है कि बताओ क्या चलते करें, हैं। कितने थक जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा भाई, चलते हैं, थक जाते हैं। और क्या आप ही बोलूं। आसपास का नज़ारा भी देखोगे, इतना सुंदर नज़ारा है। अब तक का फिर भी मैंने लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे जितना भी टूर हैं। हुआ चढ़ाई तो होगा इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, सबसे खतरनाक क्या चढ़ाई बताऊँ है भाई यार। इसमें। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सबसे खतरनाक है। थकावट ज़्यादा हो जाती है। देखो तो, 100 मीटर भी नहीं चल पाते हैं, देखो रुकना पड़ यार, जाता है। और थोड़ा थोड़ा चल के खड़ी पानी भी चढ़ाई पीना है चाहिए। तो यहाँ का आप चढ़ाई देखते हो कैसे बिल्कुल भाई। पहाड़ है। और थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए क्योंकि सुबह के हम निकले हुए हैं। तो एक ही हम छोटे से ढाबे के पास रुके हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो खाना बहुत ज़रूरी है, खाना और पानी। पानी मस्ट, साथ साथ में उसके खाना भी खाना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा पानी वगैरह भी आ गया, अपना पानी पी लेते हैं और खाने का ऑर्डर दे दिया है। तो देखते हैं कैसा खाना आता है यहाँ पे। ये यात्रा के बारे में क्या कहना है? चढ़ाई के बारे में। अरे चढ़ाई तो अभी शुरू ही हुई है अब, लेकिन ये है कि पहुँच ही जाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो बस अब ज़्यादा कुछ टाइम नहीं बचा है। भाई ये मेरा पराठा आ गया और पराठे का साइज़ देखोगे यहाँ पे, साइज़ अच्छा है। एक बंदे के लिए सफिशेंट है इतना कि आराम से हम खा सकते हैं। और अचार मिल गया साथ में। भाई ये तो बिल्कुल पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया। सब बिल्कुल आइस से खेलने लग गए, सब घूम रहे, मज़ा कर रहे हैं आइस से। देख लो सारे लगे हुए हैं। हमारे जूते भी देख लो कैसे हो चुके हैं। और ये बिल्कुल ताज़ी बर्फ़ है, रात में ही गिरी हुई है। ऐसे देख लो, इतनी हाइट पे आ चुके भाई। नीचे का नज़ारा देखो, कितना फॉग आ गया है, देख लो। बहुत हाइट पे आ चुके हैं। लोगों का भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, जैसे टाइम निकलते जा रहा है आने जाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। इतना रश होता जा रहा है, हमें तो लग रहा है मंदिर जाके 5-6 घंटे लग जाएंगे। देखो कितने आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, घोड़े पे तो पालकी पे, किसी तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं सब। और हम अभी बहुत दूर से आए थे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम वहीं से आए हुए थे अभी। और ये साथ में एक हेलीकॉप्टर भी आपको दिखता हुआ दिख जाएगा। हेलीकॉप्टर हर 2-2 मिनट में उड़ते ही रहते हैं यहाँ पे, हर 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हेलीपैड। देखिए भाप लेकर रही नीचे से बर्फ जम रहा हुआ, अब जम रहा हुआ नीचे एक और बहुत बर्फ है भाई, ठंडे हो गए हाथ इतनी देर में। अब बर्फ पड़ रहा हुआ बहुत है। अब कह रहे थे भाई मुझे तो लग रहा है कि हम भी गायब होने वाले हैं। इतना ज़्यादा फॉग आ गया एकदम से, देखते देखते बहुत सारा फॉग आ गया। और ये इतने सारे बंदे अब सारे गायब होते जा रहे हैं। देख लो कुछ भी नहीं दिखने वाला आगे कि रास्ता गया कहाँ। देखो है ही नहीं रास्ता, ना तो हेलीकॉप्टर दिखेगा। अब हमारी चढ़ाई मुश्किल हो जाएगी और हमें लगेगी ठंड, पहननी पड़ेगी जैकेट, वापस पहनना पड़ेगा। वापस शुरू करते हैं चढ़ना। इतना हैवी बैग लेके जाते हुए। आराम से। अरे भाई भाई कंट्रोल। अरे 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 कोई नहीं, पहले नीचे उतार लो, बांधते रहना। मैं गिर जाऊंगा पीछे। भाई यार कैसे चलो खा लेते हैं यार। जा भाई तू भी, पैसे ने भी क्या क्या नहीं करवाया। चलो भैया ने हेल्प कराया। अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको भी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कोई नहीं कोई नहीं। अरे भैया आराम से। कोई नहीं। 2 बार डंडा, ये डंडा दे दो। हाँ, चलो कोई नहीं, कोई बहुत हेल्प चलती है। अपना तो ये है फरारी।
तो भाई लोग एक बेस कैंप और आ गया और चढ़ते थकावट इतनी हो जाती है कि लगता है कि बेस कैंप में रुक जाए। तो यहाँ से ज़्यादा कोई डिस्टेंस बचा नहीं हमारा, मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर बचा हुआ है। लगभग सारी यात्रा तो हमने पूरी कर ली है, अब 1.5 से 2 किलोमीटर बचा हुआ है। और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई हमारी आसान हो जाती है क्योंकि रोड जो है हमारे वो थोड़े से प्लेन हो जाते हैं। और ये हमें द्वार दिख गया कि चलो भाई अब तो हमारे पास टोटल कुल मिला के जो है ना 1.5 किलोमीटर ही रह गया इस द्वार के बाद। और इस द्वार जैसे हमने पार करेंगे तो बहुत छोटे छोटे कैंप आपको दिख जाएंगे, टेंट वाले दिखेंगे, कैंप दिखेंगे, आप कहीं भी रह सकते हो। और इसी के पास में एक हेलीपैड बना हुआ है कि जो बंदे हेलीकॉप्टर से आने लग रहे हैं तो बिल्कुल मंदिर के पास में एक हेलीपैड बना हुआ है, तो वहाँ पे सीधे हेलीपैड से अप डाउन कर सकते हो। और यहाँ का अगर नज़ारा देखोगे कितने कैंप है, बिल्कुल दुनिया भर। तो भाई गेट पार करते सबसे पहले मैंने अपना टोकन ले लिया क्योंकि इसमें स्लॉट टाइम लिखा होता है, तो हमारा स्लॉट टाइम था 6 से 7। दोनों हमने टोकन अपने अपने ले लिए कि हमें इसी टाइम में दर्शन करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गेट के पास में आप टोकन ले लेते हैं, टोकन लेके आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं जैसे क्रॉस करेंगे हम तो नज़ारा देख लो भाई, कितने कैंप बने हुए हैं, इतना सुंदर नज़ारा है कि बस बहुत बढ़िया नज़ारा है। अब देख पहाड़ों में घूमने का मज़ा अलग होता है, और जब यहाँ दर्शन करने आए हैं तो यहाँ का अलग ही सिस्टम है हमारे पास। तो स्लॉट टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, जो स्लॉट टाइम हमें मिला हुआ है। तो यार जब तक हमें स्लॉट टाइम नहीं मिल जाता तो तब तक हमें एक यहाँ पास में हमारा भैरव मंदिर है, तो क्यों ना जो तो भैरव मंदिर घूमने के लिए चले जाएं। उसकी चढ़ाई भी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो उसकी चढ़ाई के लिए हम जाना शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले पुल क्रॉस करना होता है, पुल क्रॉस करके ही हम भैरव मंदिर की तरफ में चढ़ाई कर सकते हैं। तो जब पुल क्रॉस कर रहे हैं हम तो देखा हमने क्या भंडारे होते रहते हैं, और अगर भंडारा जहाँ मिल जाए तो हमें पता है इसके लिए भंडारा हो रहा है। तो भाई सबसे पहले हमें मिल गया अलवर वालों का भंडारा। तो भाई मुझे तो लगी थी भूख बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत नीचे खाए थे, तो मैंने सबसे पहले लिया भंडारा और खाना कर दिया शुरू। और इसने भी कहा कि चलो भंडारा पहले खा ही लेते हैं, तो भंडारा मिलना बहुत अच्छी बात होती है, कह सकते हैं ना, भंडारा मिल गया हमें। तो हमने बहुत अच्छे से भंडारा खाया और फिर हमने यहाँ से भैरव मंदिर के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। भाई केदारनाथ मंदिर जिसको हम देखने आए हैं, फिलहाल तो हम ऊपर से शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्लॉट टाइमिंग है 6 से 7 है, तो हम 6 से 7 बजे ही इसके अंदर जा पाएंगे। उसको फिर आप और अंदर से दिखा सकते हैं। फिलहाल तो ये देखो हम भैरव बाबा की चढ़ाई पे जा रहे हैं। ये आई बन गई, ओके। ये देखो भाई कितने छोटे छोटे। कम खड़ी कर सकते हो, पास कर दी। चल चल चाली तक आई रो कह रहा हूं चित्रपालम भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद थोड़ा सा इधर हमारे पास बहुत अच्छा एरिया था, यहाँ पर थोड़ा सोचा क्यों ना घूम लिया जाए, ऊपर जरूर फ़ोटो शूट वगैरह कर लें। तो भाई ये भी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ से ऊपर और चढ़ाई पे जाते हैं, देखो कितनी हाइट पे आ गए हम, इतना छोटे छोटे चीज़ दिखने लग जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे हम आए हुए हैं। तो यहीं चल के थोड़ा सा हमने कहा थोड़ी मस्ती कर ली जाए, क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। तो आपसे भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आराम से आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा नेचर है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे क्या नेचर दिख रहा है हमें, ऊपर इतने माउंटेन है, इतने पहाड़ आपको दिख रहे हैं, और मौसम बिल्कुल साफ सुंदर, और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ठंड का टाइम अभी नहीं है, धूप निकली हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ निकले हुए हैं, और अब कुछ अलग चीज़ें दिखेंगी। तो यार इस ऊंचाई पे चढ़ने के बाद जो है ना सांस थोड़ी सी फूलने लग जाती है, क्योंकि हम इतनी हाइट पे आते हैं तो सांस का जिक्र बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सांस हमें फूलने लग जाती है कि अब सांस इतनी फूल रही है, अब कैसे करें। पीछे तो पहाड़ गायब हो गया। अब चलते हुए बादल तो सबने देखे होंगे, अब देखो दौड़ते हुए बादल, देखना कैसे भाग रहे हैं। अगर मैं एक स्टैंड हो जाऊँ, इतनी स्पीड में भाग रहे हैं बादल, ये देखो, ये सारे भागने वाले हैं। देखो जो बादल वहाँ थे कितनी स्पीड से बिल्कुल आ जाएंगे यहाँ पे, और इतनी स्पीड से आएंगे, बिल्कुल काले बादल आ चुके हैं। हो सकता है कि बारिश शुरू हो जाए, उससे पहले मैं कैंप में जाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ तक पहुँच गए बादल बड़े तेज, और सूरज भी चमक ही रहा है, देखो सूरज के बीच में।
शायद ही फिर आप कभी देख पाओगे। और अगर महादेव ने चाहा तो दोबारा फिर आने का मौका मिलेगा। भाई भैरवनाथ बाबा के दर्शन हो गए, तो चलते हैं अब नीचे। अब वो हो रहे अपने केदारनाथ बाबा महादेव, अब उनके दर्शन करते हैं। अब उनके दर्शन करेंगे सीधा। ये रहे कुछ घर वगैरह, बहुत छोटे छोटे कैंप्स है। कैंप्स में अभी तो हमने ले तो लिया है कैंप, पर यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो चलो नीचे चलते हैं। भैरव बाबा की पूजा वूजा हो गए। भाई ये जो लाइन दिख रही है आपको 3 से 4 बजे वाली स्लॉट की लाइन है। ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत अंदर तक है, बट हम अंदर जा नहीं सकते इसलिए दिखा नहीं पा रहे। आप इधर की लाइन देखिए, ये देखिए कितनी अंदर तक लाइन है। बहुत क्रेज़ है भाई, बहुत। इधर भी देख सकते हैं आप। अभी 4 से 5, ये तो 3 से 4 का स्लॉट है, और हमारा टाइम ये है 6 से 7 का स्लॉट। 1 घंटा तो हो गया लाइन में खड़े खड़े, अभी तक पता नहीं कितने घंटे खड़े रहने पड़ेंगे। बहुत भीड़ है, बहुत रश है, टाइम बहुत लगने वाला है। हो सकता है 11-12 बज जाएँ, उसकी भी कोई गारंटी नहीं 11 के 12 बज जाएंगे। भीड़ देखो ये अगर मैं आज तेरी चौखट का गुलाम बना हूं तो क्यों बना हूं ये या तो मैं जानता हूं या तू जानता है कि मैं किस हाल में पहली बार तेरी चौखट पर आया था और तूने मुझे कहां से उठाकर कहां बिठाया है। बस दर्शन करके निकल गए हम, तो अभी आरती ख़त्म हुई है। तब देख सकते हो कि कितना रश है यहाँ पर। तो शाम के टाइम में आरती का अलग ही एक मनमोहक दृश्य बन जाता है। तब आपको अंदर तक नहीं दिख पाएगा क्योंकि हम अंदर दर्शन करके आ चुके हैं और अंदर बहुत भीड़ थी दर्शन के लिए। अब आरती के बाद हमारे पीछे साइड में देखेंगे, ये वही वो कहते हैं ना पत्थर है जो हिमशिला लेक था आपके पास में, जिससे जो हमारे 2000 उसमें आई थी, बाढ़ आई थी, जो बादल फटा था, तो इसी ने वो पत्थर को बचाया था। और बहुत सारे आपको यहाँ साधु बाबा दिख जाएंगे जो तप वगैरह करते हैं, आप यहाँ उनसे बात भी कर सकते हो। और ये त्रिशूल जी हैं, तो त्रिशूल भी देख सकते हैं आप। तो लगभग हमारा दर्शन भी अच्छे तरीके से हो गया और शाम का टाइम आ गया, फिर ठंड भी लगने लग गई थी। तो अब क्यों ना हमें फटाफट कैंप में जाना चाहिए था। तो अब बहुत सारे यहाँ बाबा देख सकते हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, सब दर्शन वगैरह करके सब अपने अपनी लिए चल रहे हैं। तो अब नीचे चलते हैं अब हम। तो ये हमें कुछ यहाँ पे एक नीला से ढका हुआ दिखा, तो हमें ये बाद में पता चला कि ये तो ओम था। अब यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था किसी काम के कारण, तो ये ओम को इन्होंने ढक के रख दिया था। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तो सभी भाइयों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हर हर महादेव, जय केदारनाथ, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय।